न्यूज़ 18 इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और मिशन 400 पार का है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि कार्यकारिणी बैठक में किस तरीके से मंत्र दिए जा रहे हैं और इन सबके बीच में दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है। बीजेपी शासित जितने राज्य हैं जहां पर कमल खिला हुआ है, यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां उन्हीं सभी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी शासित राज्य वहां पर भी कोशिश होगी कि अगर 370 पार का लक्ष्य रखा है तो सभी वो राज्य जहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर किसी भी तरीके से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो मिशन 400 पार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में मोदी की गारंटी पर बात की और एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन के लिए जी जान से जुट जाने की बात भी कही। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। साथियों, आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है। पिछले 1.5 साल में विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता, ऐसा नहीं है। इस पर हम 1.5 साल से चुपचाप काम कर रहे हैं। सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जानकर के खुशी होगी, अब तक 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो, इनिशिएटिव कैसे हो, नीतियां कैसी हो, इसमें विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडिया दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी, इन 15 लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। पीएम मोदी ने कहा कि हर वोटर का विश्वास जरूरी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिनों के लिए जी जान जुटा देनी पड़ेगी। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए
सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2 दशकों का सपना पूरा किया है और भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रण लिया है। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके। कई बातों का जिक्र किया, वो आप सुन ही रहे हैं। विकसित भारत कैसे बना है इन सभी कार्यकर्ताओं के कारण, वो भी आप सुनिए कैसे पीएम ने इसका जिक्र किया। 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका। भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के पीएम बनेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म की है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडिएट पर नकारा, बाद में उनको एफिडिएट वापिस ले। ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। इस देश में उत्सव का क्षण आया, रामलला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से
कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। जो नारा 2019 में सुनाई दे रहा था, एक बार फिर से वही नारा सुनाई दिया है। एक बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने मंच से यही नारा लगवाया। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। यही नारे को बूथ तक पहुंचाना है। एक बार फिर मोदी सरकार। घर घर तक दस्तक देनी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 14 भाषाओं में सॉन्ग जारी किया गया है। आज ये जो अधिवेशन हुआ, इसमें बीजेपी का सॉन्ग जारी किया गया। थोड़ी झलकी आप भी देखिए और सुनिए। उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे, तीन रंग में रंगा तिरंगा शान से है लहराया, भारत मां के माथे पर फिर से मुकुट सजाया। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। कांग्रेस नेता कमलनाथ की नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर